नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। ईरान के लोगों को इजरायल की नई चेतावनी, ताबड़तोड़ हमलों में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत, जाने युद्ध की बड़ी बातें। ईरान और इजरायल के बीच तनाव अब जंग में बदल गया है, जिसमें अमेरिका इजरायल का समर्थन कर रहा है। इजरायल ने ईरान पर दर्जनों मिसाइलों से हमला किया, जिसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस बीच इजरायल ने ईरान के 2 गांवों को खाली करने की चेतावनी दी है। खामेनेई ने अमेरिका को हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी है। इजरायल ईरान में अब तनाव जंग में बदल गया है। खुद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने खुलकर बोल दिया है कि अब जंग शुरू हो चुकी है। इस बीच अमेरिका ने भी इजरायल का समर्थन करते हुए ईरान पर हमले की तैयारी कर ली है। ट्रंप की ईरान को धमकी के बीच बुधवार रात इजरायल ने ईरान पर जमकर हमला बोला है। इजरायल ने ईरान पर दर्जनों मिसाइलों से हमला कर दिया। तेहरान में कई धमाके भी सुने गए और कई लोगों के मरने की खबरें भी मिली हैं। ईरान के सीज फायर से इनकार के बाद इजरायल ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। इजरायली रक्षा बल यानी IDF ने कहा कि उसने ईरानी राजधानी तेहरान पर फिर हमले शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ इजरायल ने ईरान के 2 गांव अराक और खोंदव के निवासियों को चेतावनी जारी की है। लोगों से कहा गया है कि दोनों जगह बड़े हमले होने वाले हैं और उससे पहले वो यहां से निकल जाएं। उधर ईरान ने भी देर रात इजरायल पर ढेरों मिसाइलों से हमले किए, जिसके चलते पूरे इजरायल में सायरन बजने शुरू हो गए। हालांकि इजरायल ने कहा कि उसने ईरान की कई मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया है। इजरायल और ईरान की जंग के बीच गुरुवार को ईरान से सफलतापूर्वक निकाले गए 110 भारतीय नागरिकों को लेकर पहला विमान दिल्ली पहुंच गया। इस फ्लाइट में जम्मू कश्मीर के 90 छात्र शामिल थे। सभी भारतीय नागरिकों को इंडिगो की फ्लाइट 6E9487 से दिल्ली लाया गया। इससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने ट्रंप के आत्मसमर्पण के आह्वान को खारिज कर दिया और चेतावनी दी कि यदि अमेरिका ने बता दें कि इजरायल और ईरान के बीच अब तक का सबसे बुरा संघर्ष उस समय शुरू हुआ जब इजरायली सेना ने ये कहते हुए ईरान पर हमला बोला कि तेहरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है। इजरायल ने इस मिशन को ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया। इजरायल ने ईरान पर कई बार हमले बोले और अब तक ईरान के 600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने इसे परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल खतरों को भांपते हुए शुरू किया है। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि हम इन खतरों को दूर करने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर ट्रंप भी अब इस जंग में कूदने की तैयारी में है। ट्रंप ने बुधवार को कहा कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं जिससे ईरान को पछतावा होगा। दरअसल ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने को कहा था। दूसरी ओर ट्रंप भी इस जंग में अब कूदने की तैयारी में है। ट्रंप ने बुधवार को कहा कि कुछ बड़ा करने वाले हैं जिससे ईरान को पछतावा होगा। दरअसल ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने को कहा था। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका किसी भी समय ईरान पर हमले की संभावना के लिए तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्थिति अभी भी विकसित हो रही है और बदल सकती है। ब्लूमबर्ग के अनुसार कुछ लोगों ने इस हफ्ते के अंत में हमले की संभावित योजनाओं की ओर इशारा किया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजधानी न्यूज।